कि एप्लीकेशन प्रोग्राम एग्जैक्टली किसको बोला जाता है, क्या होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस? मतलब कोई नहीं बताना चाह रहा। चलो ब्रजेश को दे दीजिए, मुझे पता है ब्रजेश बता पाएंगे। सर एपीआई के बारे में उसका फुल फॉर्म पता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, और बाकी उसके बारे में ज्यादा तो कुछ पता नहीं है। अच्छा, ठीक है, चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, हाँ? Yes, समझो, मैं आपकी जो इंस्टीट्यूट है, ओके, आप 16 लोग हो, 16 के 16 लोगों को मुझे मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक ऐप क्रिएट करना चाहता हूँ। 16 के 16 लोगों के लिए मैं एक ऐप क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है। यस सर। तो मुझे बताइए कि अगर उस ऐप के अंदर मुझे आपका डेटा एक्सेस करना है, ओके, यस सर। तो वो डेटा एक्सेस करने के लिए मैं वो डेटा कहाँ से लाऊंगा, मुझे बताइए। वो डेटा हम डेटाबेस से लेंगे। वो डेटा हम लोग डेटाबेस से लेंगे, राइट है? ओके। और डेटाबेस से डेटा हमारी एप्लीकेशन में कैसे आएगा, हमारी जो ऐप है उसमें कैसे आएगा? सर मतलब हम डेटाबेस पे पहले डेटा को स्टोर करेंगे, उसके बाद जो हमारी डेटाबेस की लैंग्वेज है उससे हम हमारे ऐप को कनेक्ट कर देंगे, तो जो डेटाबेस का डेटा रहेगा वो हमारे एप्लीकेशन पर शो होगा। ठीक है, मतलब हम लोग इंटरफेस करेंगे, राइट? करेक्ट है ना, इसी को हम लोग इंटरफेस बोलते हैं। कनेक्ट करेंगे ये एक प्रॉपर वर्ड नहीं रहेगा, हम लोग अगर टेक्निकली बोलना चाहेंगे तो इंटरफेस हम लोग प्रोवाइड करेंगे, राइट? सर। ओके। मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर ये अगर नहीं समझ में आया होगा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। जैसे देखिए, ये यहाँ पे ये साइड बार है। यस इस सर। साइड बार में ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट है, जैसे माय टीचिंग कंपोनेंट है, क्लास कंपोनेंट है, कंटेंट कंपोनेंट है, यस सर। असेसमेंट कंपोनेंट है, ओके, इनसाइट कंपोनेंट है, कोडिंग, ये ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट। ठीक है। यस सर। तो मुझे क्या करना है, अगर मैं समझो क्लास कंपोनेंट के अंदर जाता हूँ, ओके, और क्लास कंपोनेंट के अंदर जैसे मैंने अभी अटेंडेंस लिया, तो अटेंडेंस लेते समय मैंने समझो, आप में से किसी का भी एग्जांपल ले लेता हूँ। चलो, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने अगर फॉर एग्जांपल अभिषेक का अभिषेक का डेटा मुझे एक्सेस करना है। ठीक है। यस सर। तो इस डेटा को एक्सेस करने के लिए अभी हमने इसको स्टोर कर दिया, राइट है? अब ये डेटा यस हमारे सर। पास स्टोर हो गया है, अभिषेक प्रेजेंट है तो डेटा स्टोर हो गया है, ओके। लेकिन मैं अभिषेक का कुछ प्रीवियस रिकॉर्ड अगर चेक करना चाहता हूँ, अभिषेक का यस प्रीवियस रिकॉर्ड में क्या करना चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ, ओके। तो मैं इस कंपोनेंट पे तो है ही डेटा अभिषेक का, ओके, अभिषेक का बोलो या किसी का भी बोलिए, ओके। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, मैं किसी भी कंपोनेंट में जाता हूँ, चलो समझो फॉर एग्जांपल मैं इनसाइट नाम के कंपोनेंट में चला गया, ओके, और मुझे देखना है यहाँ पे कि इनसाइट नाम के कंपोनेंट में अभिषेक ने अभी तक कैसे परफॉर्म किया है, ये मुझे चेक कर, ओके। तो देखो यहाँ पे मैं अभिषेक का डेटा देख पाता हूँ कि अभिषेक ने क्या किया, उन्होंने जुलाई से स्टार्ट किया, ओके, या फिर उनका परफॉर्मेंस अभी कैसा है, आगे जाके कैसे चल रहा है, तो ये सारी के सारी चीजें मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, एसेस कर सकता हूँ, राइट? ओके। यस ये सर। सारे बेसिस पे हम लोग एसेस कर सकते हैं उनका परफॉर्मेंस। ठीक है। अभी ये हो गई बात कौन से कंपोनेंट की, इनसाइड कंपोनेंट की। अगर मैं यस सर। अगर यही डेटा, ओके, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एंगेज के अंदर ढूंढना चाहता हूँ, ओके। तो ये अभिषेक का डेटा यहाँ पे भी है, ठीक है। तो मैं जो भी डेटा मेरे पास आ रहा है, वो डेटा मुझे तीनों कंपोनेंट में मुझे मिल रहा है, राइट? मुझे क्लास के अंदर भी मिला, मुझे इनसाइड के अंदर भी मिला, ओके, यस या फिर मैं एंगेज कंपोनेंट के अंदर भी इसको उस डेटा को देख सकता हूँ, किसी भी कंपोनेंट के अंदर देख सकता हूँ। ठीक है। तो हो सर। क्या रहा है, ये जो डेटा है,
ये डेटा कहीं ना कहीं पे सर्वर पे क्या होगा, स्टोर होगा। ओके। यस सर। अब उस डेटा को मैं जब एक्सेस करना चाहता हूँ, तो या उस डेटा को मुझे अपडेट करना है, इंटरचेंज करना है, हमारे एप्लीकेशन के अंदर उसको इंटरचेंज करना है। ओके। तो एक एपीआई ये काम कर सकती है। कौन कर सकता है ये काम? ये काम कर एपीआई। सकता है एपीआई। ये काम कर सकता है। ओके। अब एपीआई मतलब क्या? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ओके। यस इंटरफेस। सर। ओके। सो कुछ लोग उसको इंटरफेस बोलते हैं क्योंकि वो कनेक्शन प्रोवाइड करके देता है। कुछ लोग इंटरचेंज भी बोल सकते हैं, तो वो डेटा क्या 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 कर सकता है, इंटरचेंज कर सकता है। ओके, फाइन। यस। अभी आपने ये देखा होगा, इंटरचेंज करना मतलब डेटा को पास करना है, राइट? यस सर। हमने डेटा को पास कहाँ पे किया था? सर हमने डेटा को पास प्रॉप्स में किया था और अभी कंस्ट्रक्टर में भी किया था। हाँ, हमने डेटा को पास प्रॉप्स में भी किया था और कंस्ट्रक्टर यस में सर। भी किया था। तो जब मेरे पास ये प्रॉप्स है या फिर अ, या फिर कंस्ट्रक्टर है, तो मुझे एपीआई की जरूरत क्यों पड़ेगी? फॉरगेट अबाउट कंस्ट्रक्टर। जब मेरे पास प्रॉप है, तो मैं एपीआई का यूज क्यों करूंगा? डेटा तो सर इंटरचेंज प्रॉप से भी हो सकता है ना? सर ये इसके बारे में नहीं पता, इसकी जरूरत क्यों है हम हमको। हाँ, चलिए मैं बता देता हूँ। ओके, देखो, जब आप प्रॉप यूज करते हो, तो प्रॉप का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज बस खाली एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा को सेंड करने के लिए यूज होती है, राइट है? यस ओके। सर। एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा को सेंड करने के लिए हम लोग प्रॉप का यूज करते हैं। लेकिन अगर यही डेटा मुझे मल्टीपल कंपोनेंट में चाहिए, जैसे मैंने अभी यहाँ पे दिखाया, क्लास कंपोनेंट, इनसाइड कंपोनेंट, ओके, अगर एंगेज कंपोनेंट, मुझे मल्टीपल कंपोनेंट में वही डेटा चाहिए, वही सेट ऑफ डेटा चाहिए। ओके। तो ऐसा डेटा जो हम लोग बाहर से लेने वाले हैं, जो हमारे एप्लीकेशन का पार्ट नहीं है, ओके, ऐसे डेटा को हम लोग कहाँ से ले सकते हैं? हम लोग एपीआई के थ्रू ले सकते हैं। मतलब एपीआई क्या रहता है? एपीआई मतलब आने वाला डेटा, ये क्या होता है? बाहर से आता है। ठीक है। अभी इसमें कंस्ट्रक्टर का रोल क्या है, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। ओके। लेकिन हम लोग इस चैप्टर को, प्रॉब्लम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गई सबको? इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि डेटा को इंटरचेंज कैसे किया जाता है, बाहर से जो भी डेटा आ रहा है उस डेटा को कैसे डील किया जाता है। ओके। ये चीजों को हम लोग रिएक्ट कंपोनेंट एपीआई के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। ओके। उसके फीचर्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये यस क्लियर है सबको? ओके। तो देखिए, अभी इसमें आप क्या क्या सीखोगे? ये तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गई। इसमें सीखोगे कि एपीआई की जनरली तीन मेथड्स होती है। ओके, कौन कौन सी मेथड होती है एपीआई की? तीन अलग अलग मेथड होती है। एक है सेट स्टेट मेथड, यस। ओके, जो स्टेट से रिलेटेड है। दूसरा मेथड है फोर्स अपडेट मेथड, ओके, ये भी स्टेट से ही रिलेटेड है। ओके। और तीसरा मेथड है रिएक्ट डॉम, फाइंड डॉम नोड मोड मेथड। ओके, फाइंड डॉम नोड मेथड। ओके, ये भी रिएक्ट के स्टेट से ही रिलेटेड है। ओके। तो तीनों मेथड हमारी स्टेट से रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये क्लियर है कि मैं स्टेट के लिए स्टेट बेस्ड कंपोनेंट यूज करूंगा। और हमारी कौन सी स्टेट बेस्ड कंपोनेंट रहती है? सर मतलब से हमको सेट स्टेट का यूज करना है। हमको कौन सी कंपोनेंट बनानी पड़ेगी? सर क्लास बेस्ड कंपोनेंट। क्लास बेस्ड कंपोनेंट हमको बनानी पड़ेगी। ओके, हमको बनानी पड़ेगी क्लास बेस्ड कंपोनेंट। ओके। और उस क्लास बेस्ड कंपोनेंट में हम लोग, जैसे हमने देखा कि किसी भी चीज को अगर मुझे इनिशियलाइज करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मुझे क्या करना है? इनिशियलाइज करना है।
तो उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या यूज करेंगे, कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे। ओके, तो हम लोग अभी चलते हैं हमारे सॉल्यूशन के ऊपर, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। कितने टाइम मेथड हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, तीन सर अलग अलग मेथड हम लोग यूज करेंगे। पहला मेथड रहेगा स्टेट आपका स्टेट स्टेट सेट स्टेट मेथड। ओके, जो एप्लीकेशन की स्टेट को, इनिशियल स्टेट को क्या करेगा, मैनेज करेगा। ओके, दूसरा है फोर्स अपडेट मेथड, जो आपकी एप्लीकेशन की स्टेट को बस खाली अपडेट करेगा। ओके, और तीसरा मेथड है फाइंड डॉम और नोड मेथड। ओके, अभी ये डॉम नोड क्या होता है? सर डोम का पता है, पर सर ये नोड का नहीं पता। हाँ, डॉम का पता है लेकिन नोड का नहीं पता। ओके, मैंने आपको डॉम क्रिएट करके दिखाई थी एक प्रोग्राम के यस अंदर। सर, आपने यस सर डोम का एक प्रोग्राम किया था। हाँ, हमने एक डॉम का प्रोग्राम किया था। ओके, मैं कुछ चीजें दिखाता हूँ। ओके, जस्ट अ मिनट, यस सर। मुझे देखने दीजिए। ये दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है। सर पर थोड़ा जूम कर दीजिए, क्लियर नहीं ठीक है। है, यस। यस सर। ये हमने इस तरीके की डॉम बनाई थी, राइट? यस सर। जैसे मेरा HTML लोड होता है, हेड नोड होता है, बॉडी लोड होती है, बॉडी के अंदर कुछ एलिमेंट्स अगर है, पैराग्राफ है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के कुछ एलिमेंट है, समझो। ओके, तो ये सारी चीजों को हम लोग बोलेंगे एक ट्री डायग्राम। ये डॉम का क्या है, ट्री डायग्राम। यस सर। हर एक इंडिविजुअल यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे, नोड। हम लोग यस। क्या बोलेंगे इसको, नोड। नोड। ओके, नोड मतलब हेलो सर। सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी, हाँ सॉरी फॉर इंटरप्शन। मेरी आवाज आ रही है क्या क्लियर? अब आ रही है। हाँ, ठीक है। तो इन बिटवीन आई गॉट अ कॉल। ओके, सॉरी। ओके, ओके तो सर। ये फाइनल फाइनल चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। ओके, नोड का मीनिंग समझ में आ गया? ट्री डायग्राम में नोड किसको बोलते हैं, तो ये फाइनल चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। ओके, अभी इसमें ये नोड का मीनिंग क्या है, अभी ये नोड हम लोग क्यों यूज करेंगे? ओके, देखो, आपकी जो बेसिक वो बिल्डिंग ब्लॉक होती है, किसी भी ऐप की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होती है, मुझे बताइए। सर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट होती है, राइट? क्योंकि रिएक्ट एक कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर फॉलो करता है, तो कंपोनेंट उसकी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होती है, राइट? ओके, तो एक कंपोनेंट को जब डेटा, जैसे मैंने यहाँ पे तीन कंपोनेंट दिखाए, एक कंटेंट, ये क्लास का कंपोनेंट, इनसाइड का कंपोनेंट, एंगेज का कंपोनेंट। ओके, तो इस कंपोनेंट को जब क्या होता है, एक कोई भी डेटा मिलता है या कंपोनेंट को कोई भी एक डेटा रिक्वेस्ट किया जाता है, ओके, तो उस कंपोनेंट को हम लोग डील करते समय API के स्ट्रक्चर को तीन मेथड में डिवाइड करते हैं।
ओके, तीन मेथड में कौन से? आपको पता है क्या, मैंने तीन फेजेस बताई थी इसकी कंपोनेंट की तीन फेजेस बताई थी। बताइए मुझे कौन कौन सी फेजेस है। सर माउंटिंग, यस, करेक्ट। अपडेटिंग, माउंटिंग अपडेट, अपडेटिंग और हाँ, माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंटिंग। ओके, अभी देखो, जब कंपोनेंट क्रिएट होगा, मतलब किसी भी कंपोनेंट को, कंपोनेंट क्या रहता है? कंपोनेंट एक एलिमेंट का कॉम्बिनेशन रहता है, राइट? ओके, तो जब कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा तो उस कंपोनेंट को हम लोग क्रिएट करके क्या कर सकते हैं, उसमें एपीआई का यूज कर सकते हैं। ओके, जब कंपोनेंट क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अपडेट। अगर मुझे कुछ कंपोनेंट के कंटेंट में मुझे क्या करना है, कुछ अपडेशन करना है। ओके, तो कंपोनेंट को अपडेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रांसफॉर्म मेथड। ओके, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म मतलब क्या, कुछ अपडेट उसमें क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे। ओके, और तीसरा है फ्रैगमेंट। अब ये फ्रैगमेंट क्या होता है? फ्रैगमेंट का मीनिंग पता है आपको? फ्रैगमेंट मतलब क्या होता है? नहीं सर, फ्रेगमेंट का नहीं पता है। फ्रैगमेंट मतलब टुकड़े करना। ओके, फ्रैगमेंट मतलब क्या, टुकड़े करना। जैसे हमने यह क्या किया, एक बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पैराग्राफ, एक यूएल। यूएल को हमने फिर से हमने टुकड़े कर दिए, एक पहला यूएल, ये दूसरा यूएल। तो ऐसे अगर हम लोग इसको टुकड़े टुकड़े करते जाते हैं ट्री डायग्राम में, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैगमेंट करना। ठीक है? यस ओके, सर। ठीक है। तो ये मेथड हम लोग क्या करते हैं, इसको फ्रैगमेंट करना सीख जाते हैं। ओके, तो अभी देखिए, ये तो समझ में आ गई होगी कि ये सारी चीजें, ये तीनों चीजें किससे रिलेटेड है? एक कंपोनेंट से रिलेटेड। तीनों चीजें किससे रिलेटेड है? एक यस कंपोनेंट से रिलेटेड है। इसीलिए इन तीनों चीजों को हम लोग कंपोनेंट से डील डील करेंगे। इसीलिए हम लोग कंपोनेंट को एक टॉप लेवल एपीआई की तरह ट्रीट करते हैं, टॉप लेवल एपीआई। ओके, टॉप लेवल एपीआई मतलब क्या? क्योंकि कंपोनेंट हमारी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। उस कंपोनेंट को अगर मुझे एपीआई के थ्रू डेटा क्या करना है, पास करना है, तो हम लोग कंपोनेंट को क्या करेंगे, एक टॉप लेवल एपीआई की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है सबको? यस ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं आप सबके लिए एक नया फाइल बना लेता हूँ, नया फोल्डर। हम लोग कभी बहुत लोगों ने कल का क्लास मिस कर दिया था, तो मैं क्या करता हूँ, आपके फोल्डर में यहाँ पे हरदा कोडिंग में एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, यस। और यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे रिएक्ट कंपोनेंट एपीआई या रिएक्ट एपीआई। ओके, मैं नाम लगता हूँ यहाँ पे रिएक्ट कंपोनेंट एपीआई, रिएक्ट एपीआई। ठीक है, ये एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा। तो जब तक क्रिएट प्रिपेयर हो रहा है, हम थेरोटिकली कुछ चीजें देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले इसके अंदर है सेट स्टेट मेथड। पहला मेथड कौन सा है अपना? स्टेट स्टेट मेथड। सेट स्टेट मेथड। ओके, ये सेट स्टेट मेथड करता क्या है, ये हम लोग देखेंगे पहले। सेट स्टेट मेथड, जब भी अगर मुझे कंपोनेंट की स्टेट को अपडेट करना होता है, कंपोनेंट की स्टेट को मुझे क्या करना रहता है, अपडेट अपडेट। करना रहता है, तो हम लोग सेट स्टेट मेथड का यूज करते हैं। ओके, मतलब सेट स्टेट किससे रिलेटेड है? सेट स्टेट रिलेटेड है, अपडेट सेट मेथड। स्टेट रिलेटेड है इससे, कंपोनेंट की स्टेट से। ओके, कंपोनेंट की स्टेट से। ब्रजेश, मुझे एक मिनट दीजिए, 1 मिनट। ओके, ओके, सॉरी, चलो कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो जब भी मुझे कंपोनेंट की स्टेट को अगर
यूज करना है तो हम सेट स्टेट मेथड को यूज करते हैं। ठीक है। अभी ये क्या करेगा, मैं तो पहले सबसे पहले बता देता हूँ। ये हमारी स्टेट को हमेशा रिप्लेस करेगा, हमारी जो स्टेट होगी उसको रिप्लेस करेगा। ओके। ये हमारा ऐप क्रिएट किया है। मैं क्या करता हूँ, मैं इस ऐप को सबसे पहले जाके रन कर देता हूँ। ओके। फाइल के अंदर जाता हूँ, इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ, रिएक्ट एपीआई नाम के फोल्डर को। और इसके अंदर मैं टर्मिनल के अंदर जाके इसको रन कर देता हूँ। सॉरी। ओके। npm स्टार्ट से हम लोग रन करेंगे। ठीक है, ये हमारी सर्वर स्टार्ट हो गई है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो डेटा है, ये डेटा को, सारे के सारे डेटा को मैं डिलीट कर देता हूँ। क्यों मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि आप जब कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो कौन सी कंपोनेंट रहती है, सनवेस्ट। फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट रहती है। और अभी मुझे स्टेट के लिए कौन सी कंपोनेंट चाहिए, वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट चाहिए। क्लास बेस्ड कंपोनेंट चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज करूंगा। ठीक है, फाइन। यस। चलिए, अभी ये आपके लिए ये रिवीजन होगा। ओके, कल यस। के लेक्चर का। और जिन्होंने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया है उनके लिए ये एक आज का एक टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं अटेंड किया है वो लोग अभी ध्यान से देखेंगे कल का लेक्चर, जिन्होंने नहीं अटेंड किया है वो। ओके। हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको यूआई दिखा देता हूँ कि हमको बनाना क्या है। ओके। हम यहाँ पे एक हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग देंगे। और दूसरा, मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक बटन देना है। ओके, एक हेडिंग और एक बटन। ओके, तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ। ओके। किसी को भी माइक दे दीजिए, ब्रजेश। यस। ओके। यस सर। यस, बताइए यहाँ पे हेडिंग कौन सा लिखूं। सर कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर नहीं लिखना है, वेलकम टू रिएक्ट जेएस। ठीक है, कोई भी एक हेडिंग लिखना है। यस सर। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आ गया, दिख रहा है हेडिंग। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक बटन देना है। बटन, बटन कैसे दूंगा, सर बटन टैग लगा के। बटन टैग का यूज करेंगे। ओके, और इसको नाम दे देते हैं क्लिक मी। ठीक है, आ गया ये बटन। अब इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो भी कुछ नहीं हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, इस बटन से ये जो एप्लीकेशन की स्टेट है, ये जो मैसेज है, इसको मुझे चेंज करना है। ठीक है, यस। मैसेज को मुझे इस बटन के क्लिक से चेंज करना है। ओके। कल जिन्होंने एप्लीकेशन रन किया था उनको पता है कि कल हमने एक नाम कंसोल किया था। जब मैं क्लिक करता था, क्लिक करने के बाद अपना नाम वहां पे कंसोल के अंदर दिखता था, लेकिन एप्लीकेशन की स्टेट चेंज नहीं हो रही थी। ओके, एप्लीकेशन की स्टेट चेंज नहीं हो रही थी। अभी हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन की स्टेट को चेंज करेंगे। ओके, फाइन। तो कौन बताएगा कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे कौन सा मेथड लिखना पड़ेगा। सर ऑन क्लिक लिखना पड़ेगा। ऑन क्लिक लिखेंगे। ओके, उन्होंने माइक हैंड ओवर कर दिया आपको।
यस हम्म, हम्म, अभी सर, अभी हमको एक मतलब दिस डॉट करके हमको जो भी फंक्शन का नाम देना है वो फंक्शन का नाम देंगे। दिस डॉट करके, दिस डॉट क्यों लिखेंगे? क्योंकि दिस रेफर करेगा कि हम हैंड, क्योंकि हम हमारे रिएक्ट के क्लास कंपोनेंट के अंदर हम मल्टीपल कंपोनेंट्स को रेंडर करते हैं, इसलिए हमको हम्म, दिस लगाना पड़ता है। ठीक है। फिलहाल मैं नहीं समझ लगाता, ठीक है, फिलहाल मैं लगाता नहीं हूँ। ओके, तो यहाँ यस पे एरर आ गई क्योंकि बाकी लोगों को भी समझ में आना चाहिए ना। तो मैंने अभी हैंडल इवेंट लिख दिया, यहाँ पे एरर आ गई, हैंडल इवेंट इज नॉट डिफाइंड। ओके, इस यस एरर को कैसे हम लोग रिमूव करेंगे? सर, पहले हमको हैंडल इवेंट को डिफाइन करना पड़ेगा। चलो, कहाँ पे डिफाइन करूँ? सर, मतलब पहले कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा सर। जरूरी है कंस्ट्रक्टर बनाना? नहीं सर, वैसे जरूरत तो नहीं है, पर हमको हैंडल इवेंट को यूज करना है तो उसके लिए बनाना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर। हम्म, ठीक है। यस सर। ये एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर मैं लिख देता हूँ, एक मैसेज लिख देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, एक मैसेज लिख देता हूँ, आई एम हैंडलिंग इवेंट। ठीक है, यस सर। यहाँ पे एरर आ रही है, हैंडल इवेंट इज नॉट डिफाइंड। डिफाइन तो कर दिया, फिर भी एरर आ रही है, क्यों? सर, क्योंकि हमको मतलब इसको बाइंड करना पड़ता है इसमें। ये पहले 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 जब बता दीजिए ये एरर क्यों आ? क्योंकि देखो ये रेंडर मेथड के अंदर है, ये इवेंट है रेंडर मेथड के अंदर, और हमने ये यस रेंडर सर। मेथड के बाहर हमने इसको इवेंट को लिखा है, तो यस इसलिए वो सर। एरर आ रही है। मैं क्या करूंगा, ऐसे यस एरर सर। को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे दिस डॉट हैंडल इवेंट। मैंने यहाँ पे दिस लगा दिया, तो यहाँ पे भी क्या करते रहता हूँ मैं, दिस डॉट हैंडल इवेंट। लगेगा कि नहीं लगेगा? सर, सर यहाँ पे दिस नहीं लगेगा। यहाँ पे दिस नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? सर, क्योंकि हमने एक फंक्शन टाइप बनाया है, अगर वहां पे सर दिस ऑब्जेक्ट के साथ लगता है। हम्म, देखो मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, इंस्पेक्ट करके अगर मैं कंसोल के अंदर देखता हूँ, तो जैसे जैसे मैं क्लिक करते जाता हूँ, यहाँ पे मैसेज आ रहा है, आई एम हैंडलिंग द इवेंट। ओके, लेकिन ये हमारा पर्पस नहीं है कि मुझे कंसोल में दिखाना है। हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस ये है कि उस ऐप की स्टेट, मतलब ये जो लिखा हुआ मैसेज है, ये मैसेज क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा पर्पस है। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मैसेज को इनहेरिट करेंगे और उसको पहले इनिशियलाइज करेंगे। तो हम लोग इनिशियलाइजेशन करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, बताइए? सर, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर यूज कर। कैसे बनाना है कंस्ट्रक्टर को? कंस्ट्रक्टर ये देना है, कंस्ट्रक्टर एक मेथड है, तो मेथड का सिंबल। ठीक है, फाइन। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक एरर आ गया होगा, क्या एरर आया? सर, हमको एक सुपर नाम की एक मेथड रहती है, उसको कॉल करना पड़ता है, इसलिए जब भी हम ये। लोग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, तो हम लोगों को क्या यूज करना पड़ता है, सुपर नाम की मेथड को यूज सुपर। करना रहता है। ओके, तो मैं इसके अंदर मैं सुपर नाम की मेथड को कॉल कर लेता हूँ। क्यों, क्या काम करता है सुपर, मुझे बताइए?
सुपर सर किसके लिए यूज सुपर कर? का काम। सुपर इनहेरिट करने के लिए यूज होता है। इनहेरिट मतलब क्या? एक कंपोनेंट से मुझे डेटा अगर दूसरे कंपोनेंट में पास करना है, या फिर पेरेंट कंपोनेंट से मुझे डेटा कहाँ पे पास करना है, चाइल्ड कंपोनेंट में पास करना है, यस। तो उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। ओके। तो इनहेरिटेंस करने के लिए मुझे सुपर की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? सुपर सुपर की। की ओके। तो सुपर हम लोग इनहेरिटेंस यूज करने के लिए यूज कर वहां पे लिखते हैं। ठीक है। ओके। यस। तो मैंने अभी यहाँ पे सुपर लिख दिया। अभी इसके आगे इसके आगे हमको मतलब हमारा जो भी ऑब्जेक्ट बनाना है वो बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये तो हमने अभी हार्ड कोडेड लिखा है, राइट? यस सर। तो ये मैसेज मैं क्या करूंगा, मैं इस ऑब्जेक्ट से लेके आऊंगा। ठीक है। तो यस मैं सर। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है? सर दिस डॉट डॉट स्टेट स्टेट। ओके। और ये क्या रहने वाला है? ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर मैं डेटा नाम का एक ये ले लेता हूँ। ओके। और इसके अंदर मैं यही मैसेज पास कर देता हूँ, वेलकम टू द रिएक्ट जेएस। कंट्रोल एक्स करता हूँ। ओके। कंट्रोल एक्स सेव करते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ से मैसेज चला गया है। ओके। और मैं क्या करूंगा, अभी यही मैसेज मैं इसके अंदर लिखूंगा। कंट्रोल भी। ये मैसेज है क्या, यहाँ पे है क्या अभी? मैसेज है क्या? नहीं सर अभी यहाँ पर नहीं। नहीं है। ओके। यहाँ पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? अब हमको सर हमारे इवेंट मतलब हमारे हमने जो बटन में हाँ, फंक्शन बनाया है बाइंड करना उसको मुझे पड़ेगा। बाइंड करना पड़ेगा। ओके। मैं सिंपली अगर डेटा लिखता हूँ तो होगा? नहीं सर तो एरर आएगी एरर क्या आएगी? कि सर डेटा इज नॉट डिफाइंड। क्यों एरर आ रही है? सर क्योंकि हमने डेटा को हमारी रेंडर मेथड के अंदर लिखा है और हमने जो डेटा को डिफाइन किया है वो रेंडर मेथड के बाहर किया है इसलिए ये एरर आ रही है। डेटा कहाँ पे है? डेटा है स्टेट नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर। ओके। ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सर हम यहाँ स्टेट डॉट डेटा। ओके। देखो मैंने बस स्टेट डॉट डेटा लिखा, अपने आप वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वो हो गया दिस डॉट स्टेट डॉट डेटा। ओके। क्योंकि दिस क्यों लग गया? क्योंकि ये अलग जगह पे है, ये अलग जगह पे है। ठीक है। तो इसीलिए हमने दिस लगा दिया। ओके। अभी आप देखो ये मैसेज अभी फिर से अपीयर हो गया, दिख रहा है? यस सर। ओके। अभी मुझे क्या करना है, अभी ये तक तो ये यहाँ तक तो हमने कल भी किया था, राइट? सर कल भी किया था। हाँ, कल ये कंस्ट्रक्टर में हमने इनिशियलाइज किया था। क्या क्या किया है कल? लोगों जिन लोग नहीं थे उनके लिए है ये। ओके। कंस्ट्रक्टर में हम जो चीजें यूज करना चाहते हैं हमारे ऐप के अंदर, जो भी चीजें ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में यूज करना चाहते हैं, तो वो चीजें हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज करते हैं। ओके। फाइन। अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही क्यों लेते हैं, मुझे बताइए, ऑब्जेक्ट ही क्यों लेना है यहाँ पे? दूसरा कुछ एरे वरे वैसा कुछ क्यों नहीं लेना है? सर क्योंकि हमारे जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑब्जेक्ट को ही क्रिएट करती है। हाँ, वो हमारा ऑब्जेक्ट का इंस्टेंट क्रिएट करती है। यस ऑब्जेक्ट सर। को नहीं क्रिएट करती, ऑब्जेक्ट के इंस्टेंट को इनिशियलाइज करती है। ठीक है। इसीलिए हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ठीक है। अभी हम लोग क्या करना चाहते हैं, मैं दिखा देता हूँ कि अभी क्या करना चाहते हैं। अभी हम लोग एक ये जो ऑब्जेक्ट लिखा है, इस ऑब्जेक्ट को अभी अपडेट करना चाहेंगे। ओके।
तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये एक अपडेट सेट स्टेट नाम का मेथड लिख लेता हूँ। ओके, हमने हमने यहाँ पे लिखा है, मेथड का नाम लिखा है कौन सा, यहाँ पे मेथड का नाम लिखा है हैंडल इवेंट। ओके, तो मैं हैंडल इवेंट नाम के मेथड के अंदर ये मेथड को यूज करता हूँ। ओके, ये मेथड को यूज करता हूँ, बहुत आसान है। ओके, एक छोटा सा स्टेप है। ओके, आपको देखना है केयरफुली। ओके, मैं इसके अंदर यूज करना चाहता हूँ। ओके, पहला मेथड कौन सा है हमारा, सेट स्टेट मेथड। पहला मेथड कौन सा है, स्टेट State- सेट स्टेट मेथड। ओके, तो मैं क्या करूंगा, ये जो हैंडल इवेंट है, इस हैंडल इवेंट के को मैं क्या कर लेता हूँ, या इसके अंदर ही ऐसे लिख लेता हूँ। ओके, दिस डॉट। ओके, अभी देखिए मैंने जैसे डॉट दे दिया, उसके बाद मुझे सेट स्टेट मेथड को यूज करना है। ये एक मेथड है। ओके, इस मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये मेथड है, मेथड के अंदर हम ऑब्जेक्ट को पास करेंगे। ओके, हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पास करेंगे। तो मैं इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, ऑब्जेक्ट को क्रिएट, सॉरी, जस्ट अ मिनट। सॉरी फॉर इंटरप्शन। अभी मुझे इसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर दिया। yes ओके, sir। अभी हम जो ऑब्जेक्ट लिखा है हमने, उसके यहाँ पे ये मैसेज को हम लोग रिफ्लेक्ट कर देते हैं। Yes, sir। मैं कंट्रोल सी करता हूँ और कंट्रोल वी करता हूँ। ओके, तो मैसेज को बदल देता हूँ। मैसेज क्या लिखता हूँ, वेलकम टू द कोडिंग क्लासेस। आपके इंस्टीट्यूट का नाम मुझे याद नहीं रहता है, इसलिए मैं हर बार हरदा कोडिंग ही लिखता हूँ। ठीक है, ठीक है। अभी देखिए मैं अगर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे एरर आ गई। एरर क्यों आ गई, क्योंकि हमने बटन को बना दिया है पर अभी उसको बाइंड नहीं किया है। बाइंड नहीं किया है, उस मेथड को हमने बाइंड नहीं किया है। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बाइंड करना पड़ेगा। ओके, कैसे बाइंड करेंगे बताइए, कहाँ पे बाइंड करेंगे, हम कंस्ट्रक्टर के मतलब हाँ इसके बाद बाइंड करेंगे। कंस्ट्रक्टर के बाद में आप लोग सुपर मेथड के बाद जो आपने ऑब्जेक्ट लिखा है Yes, उसको sir। बाइंड करते हैं। ओके, बाइंड कैसे करना है ये पहले सीख लीजिए। ओके, बाइंड करते समय ये जो मेथड लिखा है उस मेथड का नाम। Yes, ओके, तो मेथड का नाम लिखेंगे हम लोग, ये हैंडल इवेंट। ओके, लेकिन ये देखो ये मेथड इसके बाहर है। ओके, और मुझे यहाँ पे रेफर करना है, इसलिए मैं क्या करूंगा, yes, ये इसका एक इंस्टेंट क्रिएट करूंगा जिससे उसको रेफर करूंगा, yes, sir। दिस डॉट हैंडल इवेंट। ओके, ये भले ही यहाँ पे मेथड होगी, लेकिन हम लोग इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो जब भी आप चीजों को इनिशियलाइज करते हो, तब इनिशियलाइज करते समय आपको क्या करना है, आपको एज एन कंस्ट्रक्टर उसको एक वेरिएबल की तरह इनिशियलाइज करना है। तो मैं यहाँ पे मेथड नहीं Yes, दूंगा। ओके, मैं क्या करूंगा, उसको ऐसे एक वेरिएबल की तरह ही रखूंगा। ठीक है, अभी हम इस मेथड को, ये जो वेरिएबल क्रिएट किया है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन क्या करता है, कॉल बैक मतलब जो खुद को ही खुद से कॉल करता है, खुद को खुद से कॉल करता है। ओके, थोड़े से आसान भाषा में समझते हैं, वैसे कॉल बैक फंक्शन को समझने के लिए बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके, लेकिन हम लोग नाम से उसको जानेंगे
कि कॉल बैक फंक्शन क्या करेगा, खुद को खुद से क्या करेगा, कॉल करेगा। यहाँ पे फंक्शन का नाम है हैंडल इवेंट। ओके, यही फंक्शन खुद को कॉल करेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट हैंडल इवेंट। हैंडल इवेंट, ये हो गया आपका कॉल बैक फंक्शन। अब अब हैंडल इवेंट नाम का फंक्शन वैल्यू ले रहा है, उसको बाइंड करेगा और खुद को ही रिटर्न कर देगा, खुद को ही रिटर्न कर देगा। ओके, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। ओके, अभी ये क्या है, एक फंक्शन है और यहाँ पे हम लोग क्या करना चाहते हैं, उसको बाइंड करना चाहते हैं। तो देखिए, जैसे मैं डॉट देता हूँ, डॉट देने के बाद मुझे यहाँ पे बहुत सारी मेथड्स आ जाती है। ओके, जैसे अप्लाई मेथड है, बाइंड मेथड है, कॉल मेथड है। ओके, इसमें से मुझे बाइंड क्या करना है, इसमें से मुझे बाइंड करना है। ओके, बाइंड एक मेथड है, तो मेथड का हम लोग सिंबल दे देंगे। ओके, इसके अंदर जो भी रेफरेंस आप पास कर रहे हो, ओके, जो भी रेफरेंस, ऐसा ऑब्जेक्ट आपको पास करना है जो आपके फंक्शन को क्या करके दे, बाइंड करके। ओके, तो ऐसा रेफरेंस कौन सा है, ऐसा रेफरेंस है दिस नाम का कीवर्ड। ओके, दिस सर। नाम का जो कीवर्ड है वो एक रेफरेंस है, इसको मैंने बाइंड कर दिया। ओके, देखो सेव कर दिया। अभी अगर मैं क्लिक करता हूँ, आप देख पा रहे होंगे एप्लीकेशन की स्टेट में अभी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, दिख रहा है। सर। ओके, जो पहले नहीं हो रहा था। ओके, जो पहले नहीं हो रहा था वो एप्लीकेशन की स्टेट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। राइट। ओके, देखो पहले मैसेज है वेलकम टू, इनिशियल लेवल पे स्टेट है वेलकम टू रिएक्ट जेएस। ओके, जैसे मैं क्लिक करता हूँ, वो मैसेज मतलब जो एप्लीकेशन की जो स्टेट है वो क्या हो गई, चेंज हो गई, और वहां पे मैसेज आ गया वेलकम टू द हरदा कोडिंग क्लासेस। ओके, तो हमारी एप्लीकेशन की जो इनिशियल स्टेट है, उस इनिशियल स्टेट में क्या हो गए हैं, चेंजेस यस। हो गए हैं। ओके, तो ये चेंजेस करने के लिए हम लोगों ने मेथड यूज किया, कौन सा, सेट लेटेस्ट। स्टेट मेथड। ओके, क्या करता है सेट स्टेट मेथड, जब भी सर। मुझे किसी कंपोनेंट को अपडेट करना होता है, स्टेट की कंपोनेंट को क्या करना रहता है, अपडेट करना रहता है, तो हम लोग सेट स्टेट मेथड का यूज करते हैं। ओके, लेकिन ये मेथड हमेशा स्टेट को इमीडिएटली रिप्लेस नहीं करती है। ओके, दिस मेथड डज नॉट ऑलवेज रिप्लेस द स्टेट इमीडिएटली, ये इमीडिएटली नहीं अपडेट करती, वो क्या करती है, इंस्टेड इट ओनली एड द चेंजेस टू द ओरिजिनल स्टेट। ओके, जो हमारी जो ओरिजिनल स्टेट है, ओके, उस ओरिजिनल स्टेट में वो क्या करती है, वो चेंजेस को ऐड करती है। यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है देखो। ओके, या इससे समझते हैं चेंज क्या हो रहा है। पहले मैसेज है हमारा वेलकम टू रिएक्ट जेएस। ओके, इतने मैसेज को वो चेंज कर रहा है वेलकम टू द हरदा कोडिंग क्लास, इतने मैसेज से वो चेंज कर रहा है। बाकी की एप्लीकेशन की जो ऐप है या एप्लीकेशन की जो भी स्टेटस है, वो स्टेटस एज इट इज रह रही है, जैसे थी वैसे ही रह रही है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि वो उतनी ही चीजें ओरिजिनल स्टेट में उतनी ही चीजें ऐड करती है जितनी उसको क्या करना है, अपडेट करना है, उतनी ही चीजें वो क्या करता है, ऐड करता है। ओके, ये मेथड प्राइमरी मेथड है। प्राइमरी मेथड क्यों, क्योंकि हम लोग बहुत लोग इसको बहुत ही अपडेट डेवलपर्स इसको जब भी आपको रिएक्ट की आपको स्टेट करना होता है या फिर कंट्रोल करना होता है, तो इसको यूज करते हैं। ओके, एक यूजर इंटरफेस में यूजर इंटरफेस मतलब क्या, यूआई, यूआई के अंदर इसको यूज करते हैं। ओके,
और ये हमेशा किसी ना किसी इवेंट हैंडलर के साथ ही क्या होता है, यूज होता है। और इसको मैप किया जाता है सर्वर के रिस्पॉन्स के साथ। ओके, किसको मैप किया जाता है? सर्वर के रिस्पॉन्स के साथ। ओके, अभी मुझे बताइए, अभी एक मुझे थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन। आपको ये कंप्लीट एप्लीकेशन के अंदर कहाँ कहाँ पे सर्वर का रिस्पॉन्स दिखा? सर कहीं पे नहीं दिखा। तो फिर कैसे बोलेंगे कि एपीआई? मैंने स्टार्टिंग में तो बोल बताया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ओके, और मुझे क्या करना है, उस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस से मतलब बाहर से कोई तो भी डेटा आएगा, उस डेटा को मुझे क्या करना है, अपने ऐप के अंदर रिसीव करना है। तो यहाँ पे तो एप्लीकेशन के अंदर ही चेंजेस हो रहे हैं। ऐसा चेंजेस तो हमने स्टेट के अंदर भी किए थे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले में, याद है? तो यहाँ पे कहाँ पे एपीआई यूज हुआ? एपीआई और स्टेट, इसके बीच में डिफरेंस क्या है फिर? सर नहीं पता है। हम्म, चलो, अभी मैं जो दिखा रहा हूँ वो सब लोग ध्यान से देखो। ओके, बिल्कुल ध्यान से देखना है मैं जो दिखा रहा हूँ। ओके, यस। ये क्या है मुझे बताइए। जेसन प्लेस होल्डर। सर मैं पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ वो सर इसी के अंदर डेटा रहता है। हाँ, नहीं सर आप बता दीजिए। नहीं नहीं, एक वर्ड का आंसर चाहिए। जब तक आप नहीं आंसर दोगे तब तक मैं आगे नहीं जाऊंगा। मुझे आंसर चाहिए, क्या सर है ये? क्या? ये जो मैंने मार्क किया है ना ब्लू कलर में, ये क्या है? सर मतलब इसी के अंदर हमारे प्रोग्राम का सारा डेटा रहता नहीं, ऐसा नहीं। वो है क्या? एक वर्ड का आंसर। है। ओके। कौन से टाइप का डेटा है वो जो मार्क किया है? वो कौन से टाइप का डेटा है? तो जावा स्क्रिप्ट टाइप का। अरे यार, जावास्क्रिप्ट में कौन से टाइप का डेटा? जेएसएक्स जेएसएक्स टाइप। नहीं, डेटा टाइप, जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप। सर डेटा टाइप ऑब्जेक्ट। मुझे आना पड़ेगा क्या हरदा? सर आ जाइए। हाँ। आ जाइए। नहीं, मैं नहीं आना चाहता। मैं यहाँ से ठीक हूँ। लेकिन मुझे बताओ, ये कौन से टाइप का? मैं कितनी बार डेटा टाइप बताया यार तुम लोगों को? बताए। कितने टाइप होते हैं डेटा टाइप? सर दो दो टाइप के आपने बताए थे पहले, तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। हम्म। और उसके अंदर आते हैं ऑब्जेक्ट आता है और ये कुछ ये क्या है फिर? ये क्या है? ये तो बता रहे हो, ये फिर क्या है? कौन से सिंबल के अंदर इसको बंद किया है? कर्ली ब्रेसेस के। किसका सिंबल है ये? सर ये सिंबल सर किसी मतलब किसी मेथड का। मेरे यार, अभिषेक को माइक दो। सर ऐसे सर ने बोला, क्या बोला? ऐसे। हेलो। हाँ, गुड आफ्टरनून अभिषेक। गुड आफ्टरनून सर। ये जो मैंने मार्क किया है स्क्रीन के ऊपर, ये कौन से टाइप का डेटा है? ये काय का सिंबल है ये? ऑब्जेक्ट। हाँ, किसका सिंबल है? करेक्ट है, सर बताइए। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। हाँ, किसका करेक्ट है, आप बताइए किसका सिंबल ऑब्जेक्ट। है वो? हेलो। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की सिंबल है, ओके। ऑब्जेक्ट सर। हाँ, अभी ये एक यस जेसन सर। फोल्डर करके एक फेक रेस्ट एपीआई है, फेक फेक रेस्ट एपीआई है। ठीक है, अभी अगर मैं इसके अंदर
अगर मैं कोई भी डेटा लेता हूँ, ओके, एक सोर्स को ले लेता हूँ, तो देखो यूजर नाम का सोर्स, तो देखो ये किसके अंदर बंद है डेटा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर बंद है। ओके, तो यहाँ से भी जब जेसन से आएगा, सर्वर से आएगा, या फिर किसी भी चीज कहीं से भी डेटा आएगा, वो यस। किस में बंद रहेगा? ऑब्जेक्ट टाइप में। ऑब्जेक्ट में बंद रहेगा। ओके, यस। हमने यहाँ पे किस में बंद किया डेटा को? ऑब्जेक्ट में सर। ऑब्जेक्ट के अंदर। ओके, यस तो सर। आप जब कोई भी एपीआई की जब लिंक लोगे, यस वो सर। कहाँ पे पुटअप करोगे? ऑब्जेक्ट के अंदर। ऑब्जेक्ट के अंदर पुटअप करोगे, और वो कहाँ पे इनिशियलाइज करोगे आप? इनिशियलाइज कहाँ पे करोगे? हाँ, ऑब्जेक्ट के साथ में। ऑब्जेक्ट के साथ ही करोगे, लेकिन कहाँ पे करोगे एप्लीकेशन में? हमने कहाँ पे किया है, देखो ये हमने कहाँ पे किया? इंस्ट्रक्टर के अंदर। कंस्ट्रक्टर के अंदर। ओके, तो यस। ऐसे ही जब आप एपीआई को यूज करोगे, ओके, एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यस तो सर। ऐसे ही आप एपीआई को जब यूज करोगे, उसका जो भी डेटा रहेगा या आने वाली जो भी लिंक रहेगी ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, ओके, उसको इनिशियलाइज करोगे कहाँ पे? कंस्ट्रक्टर के अंदर। ओके, यस सर। कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो हम लोगों के पास अभी एपीआई नहीं था, इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक लोकल ऑब्जेक्ट बना के दिखाया। ओके, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे क्या बोलोगे, यहाँ पे तो यार सर्वर रिस्पॉन्स लिखा है, यस सर। यहाँ पे। हाँ। हाँ, तो हमने क्या किया वहां पे, हमने वहां पे सर्वर के रिस्पॉन्स को मैप किया है। ओके, कैसे? कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करके। ध्यान में आया ये? यस सर। ठीक है, तो ऐसा ही मेथड मैं नेक्स्ट वीक चाहता हूँ कि आप सब लोग कंस्ट्रक्टर को पढ़ के रखो, सब लोग कंस्ट्रक्टर को पढ़ के रखेंगे। ठीक है, यस सर। और यस सर। इसके बेसिस पे मैंने एक असेसमेंट क्रिएट किया है यस। कंस्ट्रक्टर के नाम से। ओके, कल किया था मैं। सॉरी, एक प्रॉप्स प्रॉप्स वैलिडेशन का एक असेसमेंट क्रिएट किया है। ओके, उसको रीड करके आपको उसको दे देना है। मैं नेक्स्ट वीक में एक कंस्ट्रक्टर का पहले असेसमेंट लूंगा, और बाद में ही मैं बाकी का टॉपिक पढ़ाऊंगा। यस। ठीक है? ठीक है सर। ओके, और 1 तारीख से हमारी क्लास पांचों दिन चलेगी, मंडे टू फ्राइडे। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक, चलो फिर कोई क्वेश्चन है? राजेश का क्वेश्चन है सर। हाँ, दीजिए माइक उनको। सर ये ऑब्जेक्ट वाला मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आया। अरे ऑब्जेक्ट वाला नहीं समझ में आया? नहीं सर। हाँ चलो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। ओके, ये देखो, जब भी डेटा, अगर कहीं से भी डेटा है, ओके, वो डेटा हमेशा एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में रहता है। यस एक सर। ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में क्यों रहता है? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट को हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टी के साथ बाइंड कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट का नाम रहेगा, स्टूडेंट का रोल नंबर रहेगा, स्टूडेंट की आईडी रहेगी, स्टूडेंट का ईमेल रहेगा, स्टूडेंट का एड्रेस रहेगा। ओके, यस सर। तो ये सारा का सारा डेटा हम लोग किसके फॉर्मेट में ले सकते हैं? ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में। ठीक है, तो एक डेटा को, मतलब अगर मल्टीपल वे से अगर डेटा अगर रहना है, तो हम लोग उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल किया है कि यहाँ पे अगर अगर मुझे एपीआई, एपीआई मतलब क्या? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जैसे ये एक फेक एपीआई है, ये जो दिख रही है ना, ये एक फेक एपीआई है। ओके, तो ये एपीआई में से अगर मुझे डेटा लेना है, तो मैं क्या करूंगा, उसको एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में लूंगा, और उस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर दूंगा ऑब्जेक्ट के ही फॉर्मेट। ठीक है, यस सर। अभी समझ में आया ऑब्जेक्ट क्या क्यों लिया वहां पे? यस सर। ठीक है, क्योंकि हमारा डेटा जो सर्वर के ऊपर रहता है,
वो डेटा हमेशा एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में ही रहता है, इसलिए। यस सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन वो कल वाला था, जैसे आपने बताया था ना कि वो जो प्रोग्रेस बार है उसकी वैल्यू को भी प्रॉप्स में पास करके देखो। हम्म। आपने बोला था करने को, तो सर उसको ट्राई किया तो जो उसकी विड्थ है वो प्रॉप्स में पास नहीं हो रही है। ओके, विड्थ नहीं पास हो रही है। यस Okay. सर। चलो कोई बात नहीं यार, उसको जैसे आपने किया होगा वैसे रखो। ओके, मैं नेक्स्ट वीक में आपको बता दूंगा कैसे पास यस। करते हैं। ठीक है, यस। चलो कोई बात। फाइन, नेक्स्ट वीक में हम लोग ये पेपर को खत्म करेंगे और जो आपको प्रोजेक्ट दिया गया है वो प्रोजेक्ट को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, यस ठीक है, चलो फाइन। एनीथिंग एल्स फ्रॉम यूर यस। साइड? नो सर। चलो फिर वाइंड अप करेंगे कॉल को। यस सर। चलो फिर वाइंड अप करते हैं हम लोग, और वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीक, ओके, विद द सेम टॉपिक। Okay, thank you so much, and have a nice day ahead to all of you. Bye bye. थैंक यू सर, बाय।